आइए हम कल के घटनाक्रम में देखें कि लाक्षागृह की बात। दुर्योधन आदि उनके जितने सब भाई थे वो शकुनी सब मिल करके लाक्षागृह बनाए और जिसमें कि सब पांडव लोग भस्म हो जाए। अगर हम शास्त्र सुन करके पढ़ करके किसी के प्रति भी घृणा होती है तो हमने शास्त्र को गलत पढ़ा है, गलत समझा है। अगर लाक्षागृह न होता, लाक्षागृह की घटना न होती तो पांडवों के अंदर जो देवत्व की शक्ति बढ़ रही थी उसका विकास रुक जाता। तो लाक्षागृह है क्या? लाक्षा का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब पता है? लाखों, लाखों, अनगिनत। लक्ष्य, लक्ष्य अनगिनत। अनगिनत घर, लाक्षागृह अनगिनत घर। कितने घर हो? अनगिनत, कोई संख्या नहीं। और इनमें अग्नि लगा दी गई। अग्नि क्या है? इंद्र का रूप। कहते नहीं अग्नि देवता, अग्नि है इंद्र का रूप। लाक्षागृह में अग्नि लगा दी गई और लाक्षागृह अग्नि के रूप में रूपांतरित हो गया, वो अग्नि बन गया। इसको समझने के लिए या कुछ भी हम समझें, किसी भी रचना के विषय में सही ज्ञान पाने के लिए अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ानी होती है। जब अपने में एकाग्र हो जाइए तो गीता के 13वें अध्याय में जो श्लोक है, पहला और दूसरा श्लोक आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि शरीर एक राष्ट्र है। जैसे भारत एक राष्ट्र है तो भारत राष्ट्र में कितने घर हैं? अनगिनत। और भारतीय संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा ही हमारा राष्ट्र है। वसुधा का अर्थ क्या है? जहाँ पर वासुदेव की शक्ति हो। वासुदेव की शक्ति का क्या अर्थ है? जहाँ विष्णु की शक्ति हो। विष्णु की शक्ति क्या है? जो सब की रक्षा करे। सबकी रक्षा करने वाली शक्ति का क्या और कोई नाम है? हाँ है, अहिंसा। अहिंसा क्या है? हिंसा का अभाव। हिंसा का अभाव है तो क्या होगा? जो चीज़ आज है ये बनी रहेगी। तो जो आज है ये कल भी थी, आगे भी रहेगी, तो उसी को अहिंसा कहते हैं। जो कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, उसी को सत्य तत्व कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ट्रूथ। तो इस तरह से देखें, अगर शरीर राष्ट्र है ये, तो इसमें कितने घर हैं? हर अणु परमाणु एक घर है। ये परमाणु है। परमाणु के अंदर केंद्रीय विष्णु नाभि है। इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है। इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और अनेक पार्टिकल है। ये सब घर है। इलेक्ट्रॉन भी एक घर है। उसके अंदर रहता कौन है? ऊर्जा, विचार, ये सब। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, और एक इलेक्ट्रॉन में 20 इलेक्ट्रॉन है। ये सब तो पूरा एटम ही घर है। तो कितने एटम होंगे? और एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनता है। जैसे 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ये पानी का अणु बन गया। ये भी एक घर है, बड़ा घर है ये। एक एटम छोटा घर है। ऐसे ढेर सारे एटम और मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु मिलकर के ये कोशिका बन गए। कोशिका में फिर हो गया विष्णु नाभि, न्यूक्लियस। इसमें दुनिया भर की रचनाएं हैं। ये और बड़ा घर हुआ। फिर सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यूज बने। टिश्यूज और बड़ा घर हुआ। सब टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन्स बने, अंग, और बड़ा घर हुआ। सब ऑर्गन्स मिलकर के राष्ट्र बन गया, सिर से पैर की उंगली तक। तो इसमें लाखों लाखों घर हैं। तो इसको लाक्षागृह कहते हैं। तो इसमें करना क्या है? विष्णु की शक्ति प्रकट करनी है। जहाँ विष्णु की शक्ति वहीं कृष्ण भगवान, वहीं अहिंसा। इसलिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मैं ही इंद्र हूँ, और इंद्र के अवतार अर्जुन। इसलिए अर्जुन के साथ क्यों हैं?
क्योंकि अर्जुन पूरे पांडवों की रक्षा करते हैं और सदाचार रहते हैं, अच्छे नियमों में रहते हैं, उनसे रक्षा सबकी होती है। और सम्राट युधिष्ठिर का जीवन बड़ा आदर्श में, उच्च आदर्श में, वो छोटे पर नहीं उतर सकते हैं, लेकिन अर्जुन ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। इसलिए अर्जुन ये इंद्र के अवतार हैं। अब आप देखिए, पूरा लाक्षागृह में हमने अग्नि पकड़ाया। अग्नि क्या है? इंद्र की शक्ति के कई रूप हैं, एक अग्नि रूप है। पूरा लाक्षागृह अग्निमय हो गया। जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं, क्रिया योग ध्यान करने पर ये है शरीर और ये है मन। शरीर और मन के बीच दूरी है, दूरी घटाते घटाते एक हो गया। मन को शरीर पर ले गए बार बार, तो ये दूरी एक हो गई। यहाँ पर क्या प्रकट हो गया? योग। योग की अवस्था क्या है? दूरी की शून्यता। जब दूरी की शून्यता हो गई तो पावन और पवित्र हो गया। अग्नि तत्व क्या है? पावन और पवित्र। जहाँ अग्नि है वहाँ पर कोई शेर अटैक नहीं करेगा, वहाँ कोई कोबरा काटेगा नहीं, वहाँ कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक नहीं करेगा। पूरी तरह से सुरक्षा ही सुरक्षा है। इस तरह से क्रिया योग ध्यान करने पर जब शरीर और मन के बीच दूरी घटाते हैं तो योग अग्नि प्रकट होती है। जब पूरा योगमय हो जाते हैं तो हम इंद्र के रूप में हो गए और हमारे साथ वासुदेव होंगे, कृष्ण भगवान होंगे, अहिंसा की शक्ति होगी। इस तरह से लाक्षागृह में अग्नि का स्पर्श, लाक्षागृह का अग्नि में रूपांतरण बहुत आवश्यक है। और जब अग्नि में रूपांतरण हो गया तब अगली शक्ति आती है। वो कौन सी शक्ति आती है? अगली आगे वाली शक्ति किस प्रकार प्रकट होती है? तब हमें ज्ञान होता है कि हम किस प्रकार हम गुफा में प्रवेश करें। सफलता का मार्ग भूमि से होता है। अपने अंदर भूमि क्या है? सहदेव की शक्ति। इसे जब गुफा में प्रवेश करते हैं कुंती तो कहती पहले सहदेव चलेंगी। सहदेव हैं पृथ्वी तत्व के प्रतीक। तो याद रखिए, जब पूरा का पूरा शरीर में हमारी योग अग्नि प्रकट हो जाती है तभी मन को सामर्थ्य होती है कि मन इस गुफा में घुसे। इस गुफा में घुसने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? सिर और रीढ़ के कड़ेपन की अनुभूति करनी पड़ती है, वही महामुद्रा करते हैं। उसके बाद श्वास के माध्यम से इसमें प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं किस तरफ ये खुलेगा इसका द्वार? इसका द्वार खुलेगा जहाँ पर युधिष्ठिर हैं। द्वार खोलने का अर्थ क्या है? जब गुफा बनाई गई लाक्षागृह में तो उसका द्वार खोला था किसके कक्ष में? युधिष्ठिर के कक्ष में। तो ये है विशुद्ध चक्र, युधिष्ठिर का स्थान, जहाँ पर अनंत धैर्य होती है। तो जब हम क्रिया योग करते हैं, दीक्षा वाली क्रिया, तो एक समय आता है कि धैर्य अनंत हो जाता है। जब धैर्य अनंत हो गया, इसका मतलब जो गुफा में हम प्रवेश किए थे हम यहाँ तक आ गए। इसके बाद की यात्रा सरल हो जाती है। जहाँ पर धर्म वहीं पर कृष्ण भगवान, फिर यात्रा सरल हो जाती है। फिर हम जहाँ कृष्ण भगवान का क्षेत्र है वहाँ हम मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ माया पर विजय होती है। माथे के चारों तरफ कृष्ण भगवान की मायावी शक्ति होती है। तो आप सोचिए कि लाक्षागृह का होना कितना आवश्यक। लेकिन महाभारत देख करके अगर क्रोध आता है, दुर्योधन ने ये किया। दुर्योधन कौन है? हम ही मानव लोग जब स्वाद के वश में हो जाएं, म्यूजिक के संगीत के वश में हो जाएं, गंध के वश में हो जाएं, किसी दृश्य के वश में हो जाएं, जब हमारी इंद्रियां विषयों से मिलती है तो उसकी जो अनुभूति होती है, जब हमारा मन उसके अधीन हो जाता है तो हम ही दुर्योधन की तरह कार्य करते हैं। अगर हम दुर्योधन की तरह हो गए, बीमार हैं, हार्ट अटैक है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेड है, लेकिन आइसक्रीम खाएंगे जरूर, घी बटर खाएंगे जरूर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लस्ट के वश में हो गए, काम के वश में हो गए। इंद्रियों ने जो अनुभव किया था, बटर का, मक्खन का स्वाद, आइसक्रीम का स्वाद, पनीर का स्वाद, ये सब पसंद आ गया। हार्ट अटैक हो कोई दिक्कत नहीं, हम तो खाएंगे।
जब ऐसी अवस्था होती है तो लाक्षागृह में आग लगाना होता है, सिर से पैर की अंगुली तक जो लक्ष्य घर है, इसमें क्रिया योग ध्यान करके एक अंग में योगाग्नि प्रकट करिए, तब ज्ञान होगा कि कैसे हम गुफा में प्रवेश करें। और जब गुफा में प्रवेश करेंगे तो स्वर्ग का द्वार खुल गया, फिर तो स्वर्ग में हम पहुंच जाएंगे। स्वर्ग क्या है? जहाँ पर इंद्रियों की अनंत शक्ति हो, कभी थके ना, मन की अनंत शक्ति हो, कभी मन न थके, हमेशा समत्व में रहें, कभी हम अप एंड डाउन न हो, हर परिस्थिति में हमारा आनंद एक जैसा बना रहे, ये है समत्व। तो ये सब चीज़ें होना, ये क्या कहते हैं, स्वर्ग का द्वार है। इसके बाद क्या होता है, इतनी एकाग्रता हो जाती है, इतना एकाग्र हो जाते हैं कि शरीर में हनुमान जी की शक्ति दिखाई पड़ती है। हनुमान जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं, तब उस व्यक्ति के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, ये होने लगता है। फिर उसके बाद वो व्यक्ति करता क्या है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसके अंदर भक्ति प्रकट होगी हनुमान जी की तरह, तो करेगी क्या? धर्म रक्षा करेगा। धर्म रक्षा क्या है कि राक्षस भी रहे, देवता भी रहे, पृथ्वी भी रहे, जल भी रहे, अग्नि रहे, सब चीज़ रहे, सबका अस्तित्व बना रहे, किसी का अस्तित्व कोई बिगाड़े ना। इसको कहते हैं धर्म की रक्षा। विस्तार से बताएंगे हम। तो ये है, गुफा से द्वार जाता है सफलता का, और गुफा शुरू होती है भूमि की अनुभूति से, कड़ेपन की अनुभूति से, इसलिए महामुद्रा किया जाता है।